लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है और इसके साथ ही कृषि सुधार का सिलसिला बहुत जरूरी है। कृषि सुधार के लिए ईमानदारी से प्रयास किया। कृषि कानून पर आंदोलन को लेकर विपक्ष पर बरसे पीएम का, आंदोलन जीवी अफवाहें फैलाते हैं, हमें सरकार का विरोध नहीं, देश के भविष्य की चिंता। पीएम ने कहा, कोरोना काल में भारत ने खुद को तो संभाला, वहीं दुनिया को भी संभालने की मदद दी। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में पीएम मोदी ने कहा, भगवान की कृपा से कोरोना से बच गया भारत, हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भगवान का रूप बनकर आए। स्वतंत्रता पर पीएम मोदी ने कहा, आजादी के 75 वर्ष का पड़ाव गर्व भी और पर्व भी, देश के लिए हर देशवासी को नया संकल्प लेना होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया, कहा, लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अलग और राज्यसभा में अलग बात करते हैं। राम मंदिर के लिए चंदे का अखिलेश यादव ने जताया विरोध, पीएम के आंदोलन जीवी बयान पर कहा, क्या राम मंदिर के लिए चंदा मांगने वाले चंदाजीवी नहीं। अखिलेश यादव के चंदाजीवी वाले बयान पर गरमाई सियासत, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, सुरेश खन्ना समेत संत समाज ने बोला हमला। मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, अखिलेश हैं दंगाजीवी। अखिलेश यादव के चंदाजीवी वाले बयान पर अयोध्या में साधु संतों ने तल्ख प्रतिक्रिया दी। महंत परमहंस आचार्य ने कहा, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री के बयान को नहीं समझ पाए। 24 अप्रैल से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी हुआ। कासगंज में कल पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन, मुठभेड़ में एक बदमाश को किया ढेर, सिपाही देवेंद्र की हत्या में शामिल था। शहीद सिपाही देवेंद्र सिंह को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि, डीजीपी ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे, हमला करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन। फिल्म सिटी को लेकर नोएडा में बैठक हुई, यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा, एक्टिंग स्कूल खोलने पर चर्चा हुई, फिल्म सिटी के अंदर बनेंगे 5 स्टार होटल। उत्तराखंड आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश जारी, तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे आईटीबीपी, सेना के जवान, ड्रोन कैमरों से ली जा रही मदद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी की सीमांत तहसील मोरी को कई परियोजनाओं की सौगात दी। मोरी में 28 करोड़ और 17 करोड़ 45 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। चमोली में हुए हादसे का एक और खौफनाक वीडियो आया सामने, सैलाब में बही कई जिंदगियां, जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए लोग। चमोली में टनल से मलबा निकालने का काम जारी, आधुनिक मशीन की मांग को लेकर टनल में काम कर रहे कर्मचारियों ने किया हंगामा। चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित विष्णुप्रयाग में भी भारी नुकसान, जोशीमठ और विष्णुप्रयाग को जोड़ने वाला पैदल झूला सैलाब में डूबा। मेरठ में एक महिला ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पर हंगामा किया, भाई के मर्डर के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है महिला, पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में महिला पर केस दर्ज किया। पीस पार्टी के नेता डॉक्टर अयूब ने पार्टी के स्थापना दिवस पर सरकार पर साधा निशाना, कहा, मुसलमानों की सरकार में हिस्सेदारी ही उनको हक दिलाएगी। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 1 बदमाश फरार। सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा शहीद नायक निशांत वर्मा के घर पहुंची, शहीद के परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त की। नोएडा में पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, मौके पर 15 मोबाइल फोन, 5 कंप्यूटर बरामद हुए। बाराबंकी के दरियाबाद थाने में निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर एसपी ने सिपाहियों को थाने का चक्कर लगाने की सजा दी, साथ ही जल्द से जल्द कमियां सुधारने का आदेश दिया। ऊधम सिंह नगर की खटीमा में वन रेंज से जानवरों की तस्करी पर प्रशासन सख्त, यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर वन कर्मियों ने लगाया गश्त। अमरोहा में पुलिस ने एक युवती की हत्या का खुलासा किया, युवती का भाई ही निकला हत्यारा, रेप के मामले में पहले से है आरोपी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा सहारनपुर में माता शांकभरी के मंदिर में दर्शन के बाद रहीमी खान शाह अब्दुल रहीम पर पहुंची, जहां मजार पर जियारत कराई गई। इटावा में रेलवे जंक्शन पर अवैध पार्किंग के खिलाफ चला अभियान, मौके पर 7 लोगों को हिरासत में लिया गया।
औरैया के विधुना तहसील में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में हेरफेर का मामला आया सामने। एसडीएम ने जांच का आदेश दिया। बरेली में पुलिस ने सर्विलांस पर लगाकर 111 गुम मोबाइल फोन का पता लगाया। मौके पर धारकों को बुलाकर उनके मोबाइल फोन वापस लौटाए गए। शासन के निर्देश के बाद पीलीभीत में 11 महीने बाद खुले 6वीं और 8वीं तक के स्कूलों के खुलने से बच्चों में खुशी। जौनपुर के जलालाबाद में कल हुए भीषण सड़क हादसे के बाद आज राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव मृतकों के परिजनों से मिले। मौके पर मंत्री ने परिजनों को आर्थिक मदद का सर्टिफिकेट सौंपा। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ा। एक फरार डॉक्टर के अपहरण में था शामिल आरोपी। प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरे गिरफ्तार। 3 लुटेरों को पैर में लगी गोली। हाईवे पर करते थे लूटपाट। बुलंदशहर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान बदमाश ने किया था फायर। बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। लखनऊ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा और उसके भाई की पिटाई। एफआईआर दर्ज। 2 संदिग्धों से पूछताछ जारी। वाराणसी में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं मोहम्मद शाहिद मोहम्मद ने दी थी आरोपी के खिलाफ गवाही। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक बार फिर से निर्माण कार्य में घटिया सामान इस्तेमाल। प्लास्टर करते वक्त निर्माणाधीन दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर घायल हो गया। झांसी दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सड़क पर कूड़ा उठाने निकल पड़े। कहा, स्वच्छता मानव जीवन के लिए आवश्यक। कार्यकर्ताओं से रचनात्मक काम करने की अपील की गई। जौनपुर में महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बड़ी बहन और मौसेरे भाई के साथ कमरे में पढ़ाई कर रही थी युवती। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली गेट पर हुई घटना। प्रयागराज के शाहगंज में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। आरोपी और मृतक के बीच हुई थी कहासुनी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद के टुंडला थाना क्षेत्र में एक युवक की पिटाई करते हुए पुलिस का वीडियो वायरल। युवक का परिवार में चल रहा था विवाद। बिजनौर में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। 2 गाड़ियों के बीच आमने सामने से टक्कर होने के बाद हुआ हादसा। अमरोहा में एक महिला ने कुछ लोगों पर मानव तस्करी का आरोप लगाया। रेप और शोषण का मुकदमा भी दर्ज कराया। 4 लोगों पर महिला को 3 लाख में बेचने का आरोप। गोंडा के कोडिया थाना क्षेत्र में विवाहिता की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। हॉरर किलिंग का बताया जा रहा मामला। परिजनों पर लगा हत्या का आरोप। ललितपुर में नहर में पड़ा मिला एक बच्चे का शव। 8 साल बताई जा रही है बच्चे की उम्र। बच्चे की शिनाख्त में जुटी पुलिस। चमोली में आए जल प्रलय में लखीमपुर खीरी जिले के लापता 34 श्रमिकों में से एक श्रमिक का मिला शव। इच्छानगर का रहने वाला था मृतक अवधेश। फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मकान में मारा छापा। भारी मात्रा में अवैध हथियारों और शराब बनाने के उपकरणों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पीलीभीत में पंचायत चुनाव का घमासान। शादी समारोह में पंचायत चुनाव की बहस के दौरान एक युवक ने किया फायरिंग में एक युवक और महिला गंभीर रूप से घायल। स्वच्छता की रैंकिंग में लखनऊ को नंबर 1 बनाने की कोशिशें तेज। नगर निगम की ओर से किया गया स्वच्छता रैली का आयोजन। असम में आयोजित जूनियर नेशनल एथलेटिक्स में 10 किलोमीटर वॉक रेस में उत्तर प्रदेश की मुनिता प्रजापति ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 47 मिनट 53 सेकंड में पूरी हुई रेस। हरिद्वार में मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में स्नान करने की उम्मीद। मेले के लिए प्रशासन ने कसी कमर। देहरादून में पर्यावरणविद कल्याण सिंह रावत ने पर्यावरण की संवेदनशीलता पर सुझाव दिया। कहा, बांध निचले क्षेत्रों में बनने चाहिए। हरिद्वार में स्मैक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर नारकोटिक्स एक्ट में दर्ज किया केस। बागेश्वर में स्कूलों के खुलने के बाद प्रशासन ने कोविड एसओपी का निरीक्षण किया। मौके पर प्रिंसिपल सहित अध्यापकों को कोविड गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया गया। जसपुर में प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध खनन का सिलसिला जारी। प्रशासन की कार्रवाई पर लोग उठा रहे हैं सवाल।
खड़गपुर में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए जेपी नड्डा, ममता पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। मुंबई में वर्सोवा इलाके में एलपीजी सिलेंडर गोदाम में लगी भीषण आग, सिलेंडर फटने से भड़की आग, दमकल की 16 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रही। लाल किला हिंसा पर एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार, पंजाब के होशियारपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पकड़ा इकबाल पर भीड़ को उकसाने का आरोप। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया लाल किला हिंसा मामले का आरोपी दीप सिद्धू 8 फरवरी को हरियाणा के करनाल से पुलिस ने किया था गिरफ्तार। वुहान से कोरोना वायरस फैलने के मामले में चीन को WHO की क्लीन चिट, मामले की जांच करने वाली टीम का दावा, नहीं मिले कोई सबूत। शांति निकेतन विवाद पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, उप कुलपति के स्पष्टीकरण का दिया हवाला, कहा टैगोर की कुर्सी पर बैठे थे जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। कोरोना संक्रमण से लड़ रहे भारत के लिए अच्छी खबर, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं, सिर्फ केरल और महाराष्ट्र में ही कुल केस के 71% मामले। दिल्ली में 18 फरवरी से शुरू होगी नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया, 4 मार्च होगी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख, 20 मार्च को जारी होगी पहली एडमिशन लिस्ट। पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक यूनियन ने किया हड़ताल का ऐलान, 15 और 16 मार्च को रहेंगे बंद। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द आएगा कानून, सरकार ने कहा फिलहाल इसे सीधे रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं। सबसे बड़े आईपीओ की तैयारी, LIC आईपीओ में पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा होगा रिजर्व। CCI ने शुरू की स्टील बनाने वाली कंपनियों की स्क्रूटनी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लगा चुके हैं धांधली का आरोप। भारत के 2 एयरपोर्ट सबसे बेस्ट, नई दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ कस्टमर की मान्यता मिली। इंडिगो ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए भरकर सेबी के साथ सेटल किया मामला, नियमों का पालन न करने पर जुर्माना। अगले 2-3 महीनों में शुरू होगा 5G का ट्रायल, जियो और एयरटेल सबसे पहले लॉन्च कर सकते हैं सेवा। रिलायंस अमेजन के विवाद पर विदेशी निवेशकों की नजर, $1 लाख करोड़ का है रिटेल बाजार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लिए ट्रायल शुरू, अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग। अमेरिका के मिनेसोटा में एक हेल्थ क्लिनिक में फायरिंग हुई, गोलीबारी में कई लोग जख्मी हो गए। म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग, देश में लोकतंत्र बहाली की मांग। पाकिस्तान में विपक्ष की महारैली पर बोले बिलावल भुट्टो, इमरान खान ने नए पाकिस्तान का वादा किया था पर यह महंगा पाकिस्तान निकला।